कोई एक पेपर तो सर कंडक्ट नहीं कराया, बहुत सारे पेपर कंडक्ट कराए। क्या उस समय जगजीत सिंह क्या मैनेजर था, क्या इसी पेपर का या और भी पेपरों के बीच में रहा? जगजीत सिंह की गिरफ्तारी सुबह हुई है, नोएडा से उसको लाया गया है और अभी वो रिमांड के लिए पेश हो रहा है। अभी उससे काफ़ी विस्तृत पूछताछ होना शेष है। पेपर कैसे लीक किया सर, एक बार वो बता दीजिए। ये तो पेपर इसके कस्टडी में थी, पेपर इसके कस्टडी में थी। कैसे पहुंचा था व्हाट्सएप के थ्रू या वर्बली कोई लिख करके? तो कैसे? अगली कड़ी में कितना लेनदेन कितना हुआ था? 60 लाख रुपए में करण कुमार की बात हुई थी कादियान से, लेकिन चूंकि कादियान के पास पैसा नहीं आया, पेपर कैंसिल हो गया और हल्ला मच गया, तो कादियान ने आगे पैसा नहीं दिया। इसलिए इनका आगे का जो कोई भविष्य में हो सकता था वो एक तरह से रिलेशनशिप बिगड़ गया। कादियान करण कुमार का ज़्यादा डिटेल जानता नहीं था। किसी मीडिएटर के मार्फत एक दो बार उनसे मुलाकात हुई थी, उसी दौरान ये बात हुई और फिर उसने वो ऑफर दिया था। सर जगजीत सिंह का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइए, क्योंकि टीसीएस तो एक बहुत जानी मानी कंपनी है। Yes. वहाँ से मतलब इट्स अ ह्यूज सेटबैक और टीसीएस की छवि को लेकर भी एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है। जगजीत सिंह का पकड़े जाने और उसके रोल का खुलासा होना, मैं मानता हूँ कि परीक्षा को शुद्ध कराने में और आने वाले टाइम में इस टेंडेंसी को लगाम लगाने में बहुत उपयोगी साबित होगा। इसलिए आज आप लोगों से रूबरू होने के लिए हमने डिसाइड किया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। जगजीत सिंह का उसका करियर उसके बाद में डिड ही स्टे विद टीसीएस, डिड ही स्टे विद टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज? तीनों कनेक्ट कैसे हुए? क्या जमशेदपुर में इंस्टीट्यूट में साथ में इनका क्या रोल था पढ़ा था? करण कुमार और जगजीत सिंह स्कूल में रहे हैं। उसके बाद करण कुमार इंजीनियरिंग कहीं और करने चले गया। किसमें? इंजीनियरिंग करने? जमशेदपुर में नहीं जी, वो भी वहाँ से बाहर इंजीनियरिंग किया है। और जो जगजीत सिंह है वो इंजीनियरिंग करने पुणे गया, जहाँ उसको उसकी मुलाकात जो इसका तीसरा साथी है देवव्रत सांगवान, वहाँ से हुआ। ये फिर गुरुग्राम में नौकरी के दौरान, वो गुरुग्राम में ही रहते थे, वहाँ इनका फ्रिक्वेंटली मिलना जुलना होता था। जगजीत सिंह के मार्फत, क्योंकि जगजीत सिंह दोनों से जुड़ा हुआ था, देवव्रत सांगवान से भी और करण कुमार से भी, तो इनके आपस में मेल जोल हो गया था। क्या ये तो जगजीत सिंह अभी भी टीसीएस के साथ है या उसने छोड़ दिया था टीसीएस को बीच में? मेरे ख्याल से अभी टीसीएस में नहीं है। सर ये किस इंस्टीट्यूट में थे? क्या उस इंस्टीट्यूट को भी आप मतलब संदिग्ध मान रहे हैं? उसमें भी कुछ और भी कनेक्शन हो सकते हैं यहाँ से ये पढ़े? पार्डन? किस इंस्टीट्यूट में? नहीं, अभी तक वो नहीं है। जगजीत सिंह की प्रेजेंट एम्प्लॉयमेंट के बारे में जल्दी ही मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ। तो मेरा सवाल हटाया था इसको? पार्डन? टीसीएस से कब हटाया था? जेल भर्ती परीक्षा के पेपर के लीक की जो जानकारी, ऐसा है, ये जानकारी कि ये पेपर लीक में शामिल था, ये किसी को नहीं है। ये आज पहली बार इसका रहस्योद्घाटन हो रहा है। इसकी जानकारी शायद टीसीएस को भी नहीं होगी। तो जो भी डिटेल है कि वो प्रेजेंटली कहाँ वर्क कर रहा है, बीच में कहाँ वर्क किया, वो मैं डिटेल जब वो हाई कोर्ट से लौट के आएगा। टीसीएस को लेकर कुछ सवाल है। टीसीएस एक बहुत जानी मानी संस्था है और अगर टीसीएस से ही ऐसा लीक होता है तो द रोल ऑफ टीसीएस इज अंडर स्कैनर। इट्स वन ऑफ द बेस्ट नोन इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। Yes, it is one of the better agencies who conducts exam on behalf of any other recruiting agency. अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294752। So have you flagged it to the company, to the? ये तो अभी जस्ट खुलासा ही हुआ है। ये तो जस्ट बिगिनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन एज फार एज जगजीत सिंह इज कंसर्न। जगजीत टीसीएस कब ज्वाइन किया था? कितने दिनों से? दैट विल लेट यू नो इन ड्यू कोर्स। तो सर लेनदेन केवल 60 लाख का ही हुआ है? 60 लाख का प्रॉमिस हुआ था, बट जगजीत कितना पेपर कैंसिल हो गया था, इसलिए वो पैसे उनको मिले नहीं। दिस इज व्हाट दे से।
को बापर्दा गिरफ्तारी हुई है, इसलिए उसको फिलहाल जेसी कराया जाएगा। शिनाख्त परेड के बाद उसको वापस पीसी पुलिस कस्टडी में लिया जाएगा। टोटल कितने अरेस्ट हो चुके हैं सर जेल भर्ती में? जेल भर्ती में इस एफआईआर में 10 पहले अरेस्ट हुए थे, 9 एसआईटी के गठन होने के बाद हुए, 19 हो गए। सर पेपर इंक्लूडिंग खरीदने सर इन दोनों के समेत पढ़न ये अलग हैं दोनों? ये अभी तक की गिरफ्तारी बता रहा हूँ। अब आप देवव्रत चूंकि ट्रांजिट में है, उसको मान लें तो 20। देवव्रत अभी ट्रांजिट में भी आने वाले पर उसको टीम ने दस्तयाब कर लिया है, वो 9:50 वाली फ्लाइट से लैंड करेंगे। सर इसमें खरीदने वालों की संख्या भी फिर बड़ी होगी पेपर, क्योंकि हालांकि पेपर लीक का बाद में पता लगा होगा, तो 60 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया, इसका मतलब 60 लाख रुपए करण कुमार को कादियान ने प्रॉमिस किया था, लेकिन कादियान ने जिसको पेपर दिया था उन्होंने उसको पैसे देने से मना कर दिया, ये बोलकर कि पेपर लीक हो चुका है। संज्ञान में आ गया है, परीक्षा कैंसिल हो गई है, इसलिए वो इनको पैसा कोई देंगे नहीं। वो पैसा चूंकि उसने आगे नहीं दिया, तो उसके बाद कादियान की आगे इस जो तिकड़ी थी उनसे आगे कोई आपस में तालमेल नहीं हुआ, ऐसा कादियान का पूछताछ में कहना है। अभी आपस में पूछताछ होगी, फिर खुलासा होगा कि इन्होंने इतना ही किया है और कुछ किया और क्या क्या किया है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सर? नहीं,